Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू हम करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बहुत तरीके से हेल्प करेगी। आज की बातचीत है एक लेडी और शॉपकीपर के बीच। लेडी का चेहरा ख़राब हो गया कोई क्रीम यूज़ करने से, तो देखिए राज कैसे खुलता है। लेडी टू शॉपकीपर, लेडी शॉपकीपर से कहती है आई वॉन्ट रिटर्न दिस क्रीम। शॉपकीपर वट रॉन्ग इट। लेडी इट स्पॉयल, ख़राब कर देना, बिगाड़ देना। फेस शॉपकीपर व्हेन यू कम बाय। लेडी एक्चुअली माई हबी हस्बैंड कम योर शॉप। शॉपकीपर व्हेन ही बाय। अगर हम यहाँ परचेज़ लिखेंगे तो गलत है। परचेज़ आता है जब हम कोई करोड़ों की चीज़ खरीद रहे हैं, या फिर हम दुकानदार हैं, हम बेचने के लिए कुछ खरीद रहे हैं, तो हम ना तो यहाँ कुछ करोड़ों का खरीद रहे हैं, ना हम दुकानदार हैं, तो परचेज़ नहीं लिखना चाहिए। लेडी जस्ट 2-3 days। शॉपकीपर व्हाट हैपन, मैंने यहाँ लिख दिया, मुझे यहाँ लिखना ध्यान नहीं रहा। व्हाट हैपन, हैपन आपको यहाँ लिखना है। टू योर फेस। लेडी वेन एवर आई अप्लाई दिस क्रीम ऑन माई फेस। अप्लाई होता है लगाना। आई स्टार्ट स्टिंक, स्टिंक मीन्स होता है दुर्गंध छोड़ना। रिपेल्ड इवन माई चिल्ड्रन, रिपेल होता है भगा देना। एक होता है मुंह से कहकर भगाना, एक होता है कि कोई चीज़ वहाँ पर ऐसी है कि हम वहाँ से जाने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे मस्कीटो रिपेलेंट मशीन्स होती हैं, यानी वो मशीन मच्छर को कुछ कहती नहीं है, लेकिन उसकी गंध ऐसी होती है कि वो मजबूर कर देती है कि मच्छरों को वहाँ से भागने के लिए। शॉपकीपर व्हाट दे से। लेडी दे से दैट सम फाउल स्मेल, बैड स्मेल। एमिनेट, एमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर से कोई चीज़ निकल रही है, किसी व्यक्ति या वस्तु से कुछ आ रहा है बाहर। लाइक जैसे किसी से कॉन्फिडेंस निकल कर आ रहा है, किसी जगह से बदबू आ रही है, तो एमिनेट होता है कम फ्रॉम। सो माई फेस। शॉपकीपर व्हाट काइंड क्रीम यू आस्क टू बाय यू। लेडी आई सिंपली आस्क बाय कोल्ड क्रीम मी। शॉपकीपर लुकिंग एट द क्रीम, यानी क्रीम को देखते हुए, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज का मतलब कृपया इसका कोई दूसरा मतलब मत निकालिएगा। डिड यू हैव क्वार्ल हिम दैट डे। लेडी विथ सरप्राइज, यानी वो लेडी हैरानगी से कहती है यस बट हाउ ऑन द अर्थ। ऑन द अर्थ मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि यहाँ पर इसका हिंदी में कोई मीनिंग नहीं है। इस एक्सप्रेशन, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सिर्फ हैरानगी शो करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना अरे तुमको कैसे पता चला। सो हाउ ऑन द अर्थ यू नो इट। शॉपकीपर दैट डे ही सीम बी इन बैड मूड एंड आस्क गिव हिम ओडोमॉस क्रीम। ओडोमॉस क्रीम होती है जो मच्छर मारने के लिए लगाई जाती है स्किन के ऊपर। द लेडी लेफ्ट द शॉप विद, अब आप खुद तय कर लीजिए कि स्माइल और एंगर, जो आपकी इच्छा हो, ऑन हर फेस। सो जल्दी से ब्लैंक्स को कंप्लीट कीजिए और देखिए कितना आगे पहुँचे आप। सो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कितने आंसर ठीक हैं और एक्चुअली हुआ क्या, उसका लेडी का फेस क्यों ख़राब हुआ। सो लेडी शॉपकीपर से कहती है आई वॉन्ट टू रिटर्न दिस क्रीम। शॉपकीपर व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट, मतलब उसमें क्या गड़बड़ है। लेडी इट हैज़ स्पॉइल्ड माई फेस, यानी इसने मेरा चेहरा ही ख़राब कर दिया है। शॉपकीपर व्हेन हैड यू कम टू बाय इट, आप कब आई थी, मतलब वो एग्जैक्ट टाइम स्लॉट जानना चाहते हैं कि वो कब आई थी। सो व्हेन हैड यू कम, अगर होता कि तुमने कब खरीदी तो व्हेन डिड यू बाय इट। सो व्हेन हैड यू कम टू बाय इट। लेडी एक्चुअली माई हबी हस्बैंड हैड कम टू योर शॉप, कि मेरे हस्बैंड आपकी दुकान पर आए थे। कम और गो के बाद अगर जगह का नाम दिया हो तो देर इज़ ओनली वन प्रपोजिशन दैट इज़ यूज्ड टू। शॉपकीपर व्हेन डिड ही बाय इट, अब उन्होंने इसे कब खरीदा, ठीक है वो आए थे, तो फिर उसके बाद उन्होंने कब खरीदा, तो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस हो गया। परचेज मैंने आपको पहले ही बता दिया कब यूज़ होता है कब नहीं होता। लेडी जस्ट 2 or 3 days ago। सॉरी, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, जस्ट 2 and 3,
एंड का मतलब हिंदी वाला और होता है, ये होता है या। जैसे हम क्वेश्चन पेपर में नहीं आता कि सेकंड क्वेश्चन फिर बीच में लिखा होता है और थर्ड, यानी या। तो यहाँ पर एंड नहीं लगाना हमको। जस्ट 2 और 3 डेज, यहाँ पर भी हम एक गलती करते हैं, बिफोर लगा देते हैं। जब भी आप जिस समय की बात कर रहे हैं उससे पीछे जा रहे हैं तो बिफोर आता है, सॉरी एगो आता है। बिफोर कब आता है? जब आप ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहे हैं, फिर उससे भी पहले की बात करते हैं, तब बिफोर आता है। जैसे लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज महल बिकॉज आई हैड नेवर सीन इट बिफोर। तो अब पहले पास्ट में सेंटेंस है कि मैं पिछले साल आगरा गया। क्यों गया? ताजमहल देखने के लिए गया, क्योंकि मैंने उसे पिछले साल से पहले नहीं देखा हुआ था, यानी अब तो मैंने देखा हुआ है, तो तब आता है। अदरवाइज़ आज हम प्रेजेंट में बैठे कोई भी बात करें, 2 साल पहले मैंने ऐसा किया था, तो वो यूज़ एगो, वी डोंट यूज़ बिफोर। शॉपकीपर, व्हाट हैपन्ड टू योर फेस, आपके चेहरे को हुआ क्या? लेडी, जब भी मैंने ये क्रीम लगाई या लगाती थी, वेन एवर आई अप्लाइड दिस क्रीम, अब प्रेजेंट में नहीं आएगा क्योंकि अब तो वो वापस करने आ गई है। सो जब कभी भी मैंने इसे लगाया, वेन एवर आई अप्लाइड दिस क्रीम ऑन माई फेस, आई स्टार्टेड स्टिंकिंग, यानी मैंने शुरू कर दिया क्या? स्टिंकिंग। स्टिंक, जैसे कोई 2 दिन से नहाया नहीं तो हम कहते हैं यू आर स्टिंकिंग। यू आर स्टिंकिंग का मतलब तुमसे बदबू आ रही है। सो आई स्टार्टेड स्टिंकिंग, यानी मेरे पास से बदबू आनी शुरू हो जाती थी। इट रिपेल्ड इवन माई चिल्ड्रन, यानी वो जो क्रीम थी उसने तो मेरे बच्चों को भी भगा दिया मेरे पास से। रिपेल होता है जब कोई चीज़ इतनी ख़राब होती है कि वो मजबूर कर देती है सामने वाले को वहाँ से हटने के लिए, मतलब कोई किसी को मुंह से नहीं कहता। सो मतलब बाहर के तो लोग चलो ठीक है, घर के भी भाग गए। इट रिपेल्ड इवन माई चिल्ड्रन, बच्चों को भी भगा दिया इस क्रीम ने तो। शॉपकीपर, वॉट डिड दे से, मतलब बच्चों ने क्या कहा? लेडी, दे सैड दैट सम फाउल स्मेल एमनेटेड फ्रॉम माई फेस, उन्होंने कहा कि मेरे कोई ख़राब स्मेल आती है मेरे चेहरे से। अब आती है इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में पास्ट टेंस है कि किसी ने कुछ कहा था पास्ट में, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हिंदी में हम जो बोल रहे हैं इट साउंड्स लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट इट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। शॉपकीपर, व्हाट काइंड ऑफ क्रीम हैड यू आस्क्ड हिम टू बाय फॉर यू, मतलब आपने किस तरह की क्रीम कहा था अपने हस्बैंड को आपके लिए खरीदने को। व्हाट काइंड ऑफ क्रीम हैड यू आस्क्ड हिम टू बाय फॉर यू। लेडी, आई हैड सिंपली आस्क्ड हिम, मैंने तो बस उनको कहा था टू बाय अ कोल्ड क्रीम फॉर मी, कि मेरे लिए कोल्ड क्रीम खरीद दें। शॉपकीपर, लुकिंग एट द क्रीम, शॉपकीपर क्रीम की तरफ देखते हुए, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, इसका दूसरा मतलब मत निकालिएगा, गलत मत समझिएगा। डिड यू हैव अ क्वर्ल, किसी के साथ कोई अनुभव होना, झगड़ा होना, होने के लिए हैव आता है। अगर हम क्वर्ल को एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो ये जगह क्या तुमने झगड़ा किया था, क्या आपका झगड़ा हुआ था। सो डिड यू हैव अ क्वर्ल विद हिम ऑन दैट डे। लेडी विद सरप्राइज, लेडी हैरानगी से कहती है यस बट हाउ ऑन द अर्थ डू यू नो अबाउट इट, आपको कैसे पता, आप कैसे जानते हो। शॉपकीपर, ऑन दैट डे, डे से पहले हमेशा ऑन प्रपोजिशन आती है। ऑन दैट डे ही सीम्ड टू बी इन अ बैड मूड, मतलब उस दिन वो लग रहे थे कि वो बैड मूड में लगे। एंड आस्क्ड मी, और मुझे कहा उन्होंने, टू गिव हिम ओडोमॉस क्रीम, कि मैं उनको ओडोमॉस क्रीम दे दूं जो मच्छरों को भगाने के लिए हम लगाते हैं और जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती। सो द लेडी लेफ्ट द शॉप विद एंगर ऑन हर फेस, विद अ स्माइल ऑन हर फेस, जो आपकी इच्छा हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो आई होप आपने इस कॉन्वर्सेशन को तो इन्जॉय किया ही होगा और साथ में इंग्लिश का भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी फ्रेंड्स, ये ओडोमॉस में मैंने गलती से ए लिख दिया था, इसमें ओ आएगा। सो ये वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे ध्यान आया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।